नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पवन दूतिका की व्याख्या को लेकर आए हैं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पद की व्याख्या की तरफ। तो पहला पवन दूतिका का हमारा पद है, बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोती, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाले शुभ पवन इसका काल वातायनों से। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस में गेह में वे थी अकेली। खिन्ना मतलब दुखी होकर के। एक दिन राधा रानी दुखी होकर के घर में अकेली बैठी थी। ये पवन दूतिका की व्याख्या शुरुआत करने से पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें पवन यानी हवा को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजा जाता है राधा द्वारा। तो राधा कह रहे हैं पवन से, ये जो कुछ बातचीत हो रहा है राधा और पवन के बीच हो रहा है, और पवन को दूत बना करके अपने संदेश को राधा जी श्री कृष्ण के पास भिजवाती हैं। आइए चलते हैं, समझते हैं व्याख्या को। बैठी खिन्ना यज्ञ दिवस में गेह में वे थी ये अकेली। एक दिन राधा रानी दुखी होकर के घर में अकेली बैठी थी। आके आंसू दृग युगल से थे धरा को, धरा मीन्स होता है धरा को भिगोते, धरा मीन्स होता है पृथ्वी, दृग युगल मतलब अपने दोनों नेत्रों से, उनके दोनों नेत्रों में आंसू आकर के पृथ्वी यानी धरा यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, सदन माने घर, जिस घर में राधा रानी दुखी होकर बैठी थी उसी घर में सुगंधित पुष्प की सुगंधित हवा को लेकर के आती है। प्रातः काली शुभ पवन इस काल वातायन में, इस खिड़की के माध्यम से प्रातः काली शुभ पवन, जो सुंदर हवाएं होती हैं, शुभ पवन यानी सुंदर हवाएं होती हैं, वे खिड़कियों के माध्यम से उस घर में लेकर के आती हैं जिस घर में राधा रानी दुखी होकर के बैठी हैं। दूसरा पद है हमारा, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली शह दुख उसे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहती हैं संतापो यानी दुख को विपुल मतलब और तेजी के साथ बढ़ता देख के दुखिता हो, अपने दुख को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके श्रीमती राधिका धीरे से पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, हे प्यारी प्रातः सुपवन सुंदर पवन, क्यों मुझे इतना सताती हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी इस समय की मारी हुई है, तू क्या भी इस समय से दूषित है, इस काल की क्रूरता से तू भी क्या ग्रसित है। अगली पंक्ति में चलते हैं। अगली पंक्ति है हमारा, मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तो श्याम को सुना दे। तीसरी पंक्ति में कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलज से कंज से नेत्र वाले, नव मीन्स नया, जलद मीन्स होता है बादल। मेरे प्यारे नहीं, मेरे श्री कृष्ण जी जो हैं, मेरे श्याम जो हैं, वो कैसे हैं, नव जलद अर्थात नए बादलों के समान है। कंज मतलब होता है कमल से, नेत्र वाले, नेत्र माने होता है आँख। कैसे हैं मेरे प्यारे श्री कृष्ण, नए बादलों के समान कमल जैसे नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, कहाँ चले गए हैं, मधुवन में चले गए हैं, यानी कहाँ चले गए हैं, मधुवन चले गए हैं, और एक संदेशा भी मुझको नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही, बावली मतलब पागल होता है, मैं अपने श्री कृष्ण, प्यारे श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तो श्याम को सुना दे।
ये जितनी दुख मैंने तुमको बताया है ना पवन, तुम इस दुख को ले जा करके सब कुछ श्याम को तू सुना दे, प्यारे श्री कृष्ण को तू सुना देना। चौथी पंक्ति है हमारी, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जा विश्राम लेना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरा भवन यानी घर, तज माने त्याग करके, तू अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जैसे ही मेरा भवन तज यानी त्याग करके तुम छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी ना, शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, छोटी छोटी कुंजे, शोभा वाली यानी सुंदर दिखाई देने वाली, जो तुम्हें क्या सुखद प्रदान करे, ऐसी सुंदर तुम्हें कुंजे मिलेंगी वहाँ पे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, और जो उसकी छाया होगी ना मृदुल, बहुत ही मुलायम स्वर, जो आवाज़ होंगी उसकी क्या होगी, बहुत ही मुलायम होगी छाया, और से मोह लेंगे, और अपने आवाज़ से तुझे वो क्या कर लेंगे, मोह लेंगे तुझे। तो भी मेरा दुख लग, तो भी वहाँ क्या करना, मेरा दुख को देखते रहना, वहाँ न जा विश्राम लेना, और वहाँ जा कर के विश्राम मत लेना। पांचवी पंक्ति है हमारा, थोड़ा आगे सरस रव धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इसी विपिन से मोहया माना मत न होना, मोहया माना न होना। थोड़ा आगे सरस रव धाम सतपुष्प वाला, वहाँ से थोड़ा सा आगे जब बढ़ोगे ना, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, सरस रव बहुत ही मुलायम, रव मन से आवाज, बहुत ही मुलायम आवाज वाला, ध्वनि वाला धाम, सतपुष्प वाला, सात्विक पुष्प वाला धाम मिलेगा तुमको। और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और बहुद्रुम द्रुम बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ मिलेंगे, जो उसकी लताएं होंगी ना बहुत ही दिखने में सुंदर दिखाई देंगी, बहुत ही क्या दिखाई देंगे, सुंदर दिखाई देंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और वृंदा विपिन जो वृंदावन का जंगल है ना, वो बहुत ही प्यारा और मन को मोह लेने वाला मिलेगा। आना जाना इसी विपिन से, मेरा संदेश लेकर के जाना इसी विपिन से है, और तुझे बता करके आना भी इसी विपिन से यानी इसी जंगल से है। यानी आते और जाते वक्त इस जंगल में मोह या माना मत, अर्थात मोह मत जाना। चलते हैं अगली पंक्ति की तरफ। अगली पंक्ति है हमारा, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सा बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई, क्लांत माने थका हुआ, अगर जाते जाते रास्ते में, पथ माने रास्ता, अगर जाते जाते रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति दिखा जावे, तो जाके सन्निकट यानी उसके पास जा कर के उसके क्लांति यानी उसको दुखों को क्या कर देना, मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, अर्थात उद्गात उत्ताप, गात माने शरीर, उत्ताप मतलब गर्मी होता है। धीरे धीरे उसके परस माने पास जा करके उसकी गर्मी को क्या करना, समाप्त कर देना, और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बना, और अपने सद यानी सुगंधित हवाओं से जितने भी श्रमित जन हैं, लोग हैं, उनको क्या करना, प्रसन्नचित बना देना, प्रसन्न यानी खुशियों से भर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने न देना विकृत वसना तू न सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, पथिक माने रास्ता, लज्जाशील मतलब लज्जाशील महिला, अगर रास्ते में कहीं तुम्हें लज्जाशील महिला कहीं दृष्टि यानी दिखाई दे दे, तो होने दे देना विकृत, विकृत मतलब इधर उधर, वसना मतलब वस्त्र, उसके वस्त्रों को बिखेर
मत देना तू न सुंदरी के, यानी उस लज्जाशील महिला का पथ में अगर रास्ते में कहीं दिखा जावे तो उसके वस्त्रों को इधर उधर बिखेर मत देना। जो थोड़ी सी भी श्रमित हो वह गोद लेना शांति का। अगर वह थोड़ी सी भी श्रमित यानी थकी हुई होगी तो उसके पास जा कर के उसकी शांति अर्थात उसके गर्मी को क्या करना, उसकी थकावट को शांति देना अर्थात शांति प्रदान करना, सुखी प्रदान करना। और होठों की और कमल मुख की म्लान लाए मिटाना, म्लान लाए मिटाना। होठों की यानी जो उसके होठ के सिकुड़न हैं और कमल जैसे जो उसके मुख हैं उसकी म्लानताओं को, उसकी सिकुड़न को क्या करना, मिटा देना। 8वीं पंक्ति है हमारा, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसके क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो कोई दिखावे, यानी किसान का ललना यानी लड़का, क्लांता यानी थके हुए किसान का लड़का अगर खेत में कहीं तुमको दिख जावे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी धीरे धीरे परस माने पास जा करके उसकी क्लांति यानी थकान को क्या करना, मिटा देना। जाता कोई यदि, जाता जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जलद माने बादल, व्योम मतलब आकाश। अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे उसके पास ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, अर्थात उसकी छाया रूपी बादल से क्या करना, उसे सुखित प्रदान करना और उसकी गर्मी को क्या करना, तप्त भूतांगना को अर्थात गर्मी को क्या करना, समाप्त कर देना। ओके। हमारा 9वां है, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जब तुम रास्ते में जाते जाते मथुरा धाम पहुँच जाओगी ना तो देखोगी वहाँ उत्सुका, बहुत ही उत्सव के द्वारा वहाँ क्या होगा, उत्सव होगा। उत्सुका यानी सभी लोग जैसे लगेगा कि उत्सव मना रहे हैं मथुरा धाम में। इस तरह से वहाँ जब पहुँचोगी तो तुम्हें दिखाई देगा। न्यारी शोभा वर नगर की देखना न मुग्ध होना, उस नगर की जो शोभा है ना बहुत ही न्यारी है, बहुत ही सुंदर है, उसे देख करके तुम मुग्ध हो जाना। क्या हो जाना, मुग्ध हो जाना। मुग्ध होना यानी मुग्ध हो जाना। तू होगी चकित लग के मेरू से मंदिरों सो, अर्थात मेरू अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे वहाँ पे मंदिर दिखाई देंगे, उसे देख करके तुम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, और जो मंदिरों के ऊपर सुंदर कलश दिखाई दे रहा है ना वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा है। कैसा प्रतीत हो रहा है, दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहा है। 10वां नंबर का हमारा पंक्ति है, देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता हो बजाना। कीवा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तुम जब देखोगी मथुरा में तो क्या पूजा का जब समय होगा, देखी पूजा समय, जब तुम देखना कि पूजा का समय हो गया है ना तो तुम मंदिरों मध्य जाना, मंदिरों के बीचों बीच जाना। और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र है ना, जैसे तबला है, हारमोनियम है, ढोलक है, करताल है, जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र है ना उसके मधुर स्वर, जो सुंदर स्वर है ना उसकी मुग्धता को क्या करना और बढ़ा देना। कीमा ले या कीमा मतलब या और ले रुचिर तरु यानी पेड़ के शब्दकारी फलों को, या अपने रुचिर या अपने मन पसंद के पेड़ों के शब्दकारी फलों को लेना है। किसको फलों को, शब्दकारी, ऐसे फल जो हिलाने पे क्या हो, बजते हों,
इस शब्दकारी फलों को लेना है और धीरे धीरे मधुर रव से मुक्त हो बजाना, और इस प्रकार तुम्हें बजाना है, इस प्रकार से मधुर होकर के उसकी ध्वनि को निकालना है और मुग्ध होकर बजाना है कि उससे क्या हो जाए, और मुग्धता बढ़ जाए। 11 नंबर का है, देखेगी जलद तन को, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तक दगा होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन होंगे सिद्ध होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को, जलद माने बादल होता है, तन माने शरीर होता है। जब तुम देखोगे ना तो वो बादलों के समान शरीर वाले को जा वहीं तक हो, और जा करके तुम टकटकी लगा करके देखना। लोने होंगे नयन उनके, आँख कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे, और ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनकी आँखों से क्या निकल रही होगी, ज्योति, बहुत ही प्रकाश निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, वर माने होता है आशीर्वाद, जो उनकी मुद्रा होगी ना वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़े होंगे, और मूर्ति से सौम्यता से, और देखने पे मूर्ति के समान बहुत ही सुंदर दिखाई देंगे। सीधे साधे वचन उनके सिद्ध होंगे सुधा से, और जो उनके वचन होंगे ना, जो बोली होंगी, जो भाषाएं होंगी, वे अमृत के समान होंगी। सुधा माने अमृत, अमृत के समान होंगी। और आपका लास्ट है, लास्ट क्या मतलब 12वां पंक्ति है आपका, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलख मुख की कांति क्यों है बढ़ाती, सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल, फूल 3 प्रकार के होते हैं कमल के, ध्यान दीजिएगा, फूल 3 प्रकार के होते हैं कमल से, कौन कौन से, एक नीला होता है, एक रेड होता है, एक वाइट होता है। तो यहाँ बात किसकी हो रही, नीले फूले कमल, कमल दल, जो दल यानी पंखुड़ी होती है उसकी, दल की पंखुड़ी जो होती है वो कैसा है, नीले फूले गल, गात माने शरीर होता है, श्यामता माने समान, जो श्यामता माने जो श्री कृष्ण का शरीर है ना, वो नीले फूले कमल दल के समान है। और पीला प्यारा वसन माने होता है वस्त्र, कटी में मतलब कमर में पहनते हैं फवीला, और अपने कमर में कैसा वस्त्र पहनते हैं, पीला, पीला वस्त्र पहनते हैं, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा पीला वस्त्र अपने कमर में पहनते हैं, और फबीला वो बहुत ही सुंदर, फबीला मतलब बहुत ही सुंदर उन पे दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर जचता है। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती, छोटी काली अलख, और जो उनके बाले बाले काली काली लटकी हुई हैं ना, उनकी मुख की कांति यानी शोभा को और बढ़ा देती है। सदस्त्रों में, सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और जो उनके सदस्त्रों, जो उनके वस्त्र हैं ना, जो नए प्रकार के वस्त्र हैं, जो नए नए वस्त्र हैं, जो वस्त्रों में वे तैयार हुए हैं, नवल तन यानी नए शरीर से फूटती सी प्रभा, यानी जो उनका सदस्त्रों, जो नए नए वस्त्र पहने हैं उनमें उनका जो नया शरीर है ना, उससे उनका बहुत ही प्रकाश निकल रहा है, बहुत ही फूटती सी प्रभा, बहुत ही तेज प्रकाश आभा निकल रही है, उसे देख करके बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद बच्चों। अब अगला हम पार्ट 2 में बनाएंगे, और यह सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।